Hello bachon, I am Sheikh Tayyib and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. Today is the 10th lecture of derivative differentiation और बच्चों आज के लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो कि कंटिन्यू लास्ट लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे जहां पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू रहेगा जहां हम इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला हम इससे पहले के 2 क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला है ये देख लो, dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला यूज करके इनवर्स फंक्शन मालूम करना है और उसने बोला एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी जो पॉइंट दिया हुआ यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, फिर उसका इनवर्स निकालो। ठीक है, तो बच्चों जब x की वैल्यू दिया है तो y की वैल्यू भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले तो हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। अब देखो हमेशा की तरह जैसा हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। डायरेक्ट अब आप सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5 क्या होगा, 5x रेस टू पावर 4 प्लस 2 गोज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड 3 गोज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो बच्चों हमको dy बाई डी एक्स मिलता है 5x रेस टू पावर 4 प्लस 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर एंड प्लस 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो चलो हमको dy बाई डी एक्स मिल गया, एक काम हुआ हमारा। अब हम एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। जब बात होगी dy बाई डी एक्स तो उस वक्त x की वैल्यू यूज करना है, और जब बात होगी dx अपॉन dy तो उस टाइम हम y की वैल्यू रखते हैं। तो उसने बोला द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी मैं एट x इज इक्वल टू 1 पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है वो भी निकाल लेता हूँ। तो आप ये देखो at x is equal to 1, then we can write कि dy by dx at x is equal to 1 which is equal to, तो अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। तो 5 1 रेस टू पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर एंड प्लस 3। तो 1 पावर 4 विच इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया बच्चों, 5 प्लस 6 एंड प्लस 3, 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 14। तो आपको बच्चों dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 का वैल्यू मिल गया 14। जब dy बाई डी एक्स मिल गया है तो हम dx अपॉन dy यानी इनवर्स फंक्शन भी निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, बट बच्चों इनवर्स निकालने से पहले जैसा कि x की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो y की वैल्यू क्या होगी वो भी हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू सब जगह हम पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो इसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान दो बच्चों। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब एंड प्लस 3x। यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 1 रेस टू 5 2 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1। ओके, तो ये हो गया 1 2 एंड प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू 1 दिया हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन में, और आपने x का वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू भी निकाल लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन अच्छे से देखो, फिर इसके बाद हमको और 3 क्वेश्चन तो फटाफट ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स तो हमको मिल गया। अब इसका इनवर्स फंक्शन, नाउ वी हैव फॉर्मूला dx upon dy which is equal to
1 अपॉन dy बाय dx। यही फॉर्मूला है ना इनवर्स फंक्शन का। हाँ, यहां पर आप इंडिकेटेड पॉइंट क्या था, एट x इज इक्वल टू 1, और यहां इंडिकेटेड पॉइंट हमने सॉल्व करके निकाला, तो आप बोलेंगे एट y इज इक्वल टू 6। ओके, तो बच्चों dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, विच इज इक्वल टू 14। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये है आपका आंसर, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 इज द आंसर। तो dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 14 इज द आंसर। तो ध्यान दो बच्चों एक बार फिर से, जो इक्वेशन दिया हुआ था और इंडिकेटेड पॉइंट दिया एट x इज इक्वल टू 1, पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद यानी dy बाई dx निकाला, dy बाई dx पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो आपको dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1 14 मिल गया। हमारे पास इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। तो जब यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है, तो dx अपॉन dy में y का इंडिकेटेड पॉइंट क्या होगा, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन में, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 हम पुट कर दिए और हमको y का वैल्यू 6 मिल गया। और हम अपने फॉर्मूले को अच्छी तरह से बोल सकते हैं एलाबोरेट करके कि dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई ds एट x इज इक्वल टू 1। तो इनवर्स फंक्शन के तो फॉर्मूला है, तो हमको पता ही है, और उसके बाद डायरेक्ट dy बाई dx 1 की वैल्यू जो 14 आई थी, हमने उसको पुट किया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इट इज y इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस 3x प्लस 2 एंड द इंडिकेटेड पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों वी हैव टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन। तो पहले तो हमको इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमेशा की तरह dy बाई dx। तो बच्चों डायरेक्ट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x विच इज इक्वल टू e रेज़ टू x। 3 गोज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड 2 का डेरिवेटिव इज 0। तो आपको क्या मिला, आपको वैल्यू मिला e रेज़ टू x प्लस 3। दिस इज द dy बाई dx। हमको dy बाई dx का वैल्यू मिल गया बच्चों, ठीक है। अब हमको इसका इंडिकेटेड पॉइंट जो कि उसने बोला है एट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे और dy बाई dx का वैल्यू फिर से निकालेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बच्चों कि dy बाई dx, तो e रेज़ टू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, e रेज़ टू 0 प्लस 3। तो बच्चों e रेज़ टू 0 का वैल्यू क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। तो आपको मिला dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू क्या मिला, 4। अब हमको फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का जैसे कि आपको फॉर्मूला मालूम है कि dx अपॉन dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। ओके, इसका इंडिकेटेड पॉइंट तो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, बट हमको y का वैल्यू नहीं मालूम। तो ठीक है, y का वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये देखो, जैसे y इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस 3x प्लस 2। अब x का वैल्यू 0 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू 0 प्लस 3 इंटू 0 एंड प्लस 2। तो e रेज़ टू 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1, 3 इंटू 0 0 प्लस 2। तो y का वैल्यू हमको मिलता है, इट इज़ अ 3। तो y का वैल्यू जब 3 मिला, x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, y का वैल्यू 3 मिला, तो हम क्या बोलेंगे कि dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या वैल्यू आया है, 4। तो योर आंसर इज, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो आपको आंसर मिला इनवर्स फंक्शन dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब एंड द इंडिकेटेड पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1। जैसा कि अब आप टाइप को अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। अब तेजी से सॉल्व कर सकते हैं।
ओके बट इसको पहले सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ लोगारिथम यूज करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं क्यूब जो है 3 वो पावर में है, तो पावर में वैल्यू है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लॉग से पहले ला सकते हैं। तो हम एक स्टेप यूज करेंगे, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 आएगा लॉग से पहले, तो 3 2 जा 6 इंटू ये हो गया log x। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशिएट with respect to x, and we can write dy by dx which is equal to 3 goes outside, derivative of x square is 2x and plus 6 and derivative of log x is it is equal to 1 upon x। अब सारे फॉर्मूले तो आपको याद होना ही चाहिए, अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया 6x plus 6 upon x, this is the dy by dx and the indicated point at x is equal to 1। तो हम पुट करेंगे कि at x is equal to 1, तो बच्चों ये हो जाएगा dy by dx at x is equal to 1 which is equal to, तो 6 into 1 plus 6 upon 1। ठीक है, तो बच्चों क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 6 upon 1 which is equal to 6, तो आपको आंसर मिल गया 12। तो बच्चों dy by dx at x is equal to 1 which is equal to 12। ओके, तो जैसा कि जानते हैं फिर हमको dx अपॉन dy मालूम करना है बाय द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। उससे पहले हमको y की वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, और पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो बच्चों y इज इक्वल टू यह है 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू लॉग x। ओके, तो ये हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू लॉग 1। तो बच्चों 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इंटू लॉग 1 का वैल्यू विच इज इक्वल टू 0, तो 6 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, आपको मिला y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब y का वैल्यू 3 मिल गया है और अब हम लोग अपना इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये है dx अपॉन dy at y is equal to 3 which is equal to 1 upon dy by dx at x is equal to कितना दिया हुआ है 1, और आपको ऑलरेडी ये आंसर मिल चुका है dy by dx at x is equal to 1 which is equal to 12। तो मैं पुट कर देता हूँ और ये आ गया आपका आंसर, dx upon dy at y is equal to 3 which is equal to 1 upon 12 is the answer। बच्चों अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, y is equal to sin x minus 2 plus x square and the indicated point at x is equal to 2। जैसा कि आप जानते हैं पहले तो dy by dx निकालना है, ये देखो differentiate with respect to x and you can write dy by dx। तो बच्चों यहाँ डेरिवेटिव का स्टेप्स यूज कर, डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इसको x मानो, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x माइनस 2। कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ, वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, यानी वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन, साइन का जो फंक्शन है उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। तो मेरे ख्याल से बेसिक रूल तो अब आप समझ गए, कंपोजिट फंक्शन है तो कैसा डेरिवेटिव करना है ये बात आपको पता हो चुकी है। ठीक है, और जो बच्चे अभी पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, या उनको अगर सिस्टम और बेसिक फॉर्मूले नहीं मालूम तो फिर वो उनको स्टार्ट से देखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये हो गया cos x माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, बचा 2x। ठीक है, तो हमको क्या मिला, dy by dx का वैल्यू मिला dy by dx विच इज इक्वल टू cos x माइनस 2 प्लस 2x। ठीक है, ये हमको dy by dx का वैल्यू मिल गया। अब क्या चाहिए, पॉइंट क्या दिया हुआ है, इंडिकेटेड पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2, तो बच्चों हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो हमको ये भी मिल जाएगा एट x इज इक्वल टू 2। तो मैं लिखता हूँ dy by dx एट x इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू cos 2 माइनस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दूंगा, 2 इंटू 2
तो 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया cos 0 एंड 2 2 ज़ा 4। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। तो बच्चों आपको मिल गया dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 5, ये मिल गया। अब जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हम लोग इन्वर्स फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं तो उससे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम एक काम करेंगे, अपने क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2 एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस 2 एंड प्लस 2 का स्क्वायर। 2 माइनस 2 इज 0, तो ये हो गया साइन 0 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और ये मिला 4, तो y का वैल्यू हमको मिल गया 4। तो अब हम बोल सकते हैं सिंस बाय द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन कि dx अपॉन dy at y is equal to 4 which is equal to 1 upon dy by dx at x is equal to 2। तो हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आया है 5 आया है, डायरेक्ट हम पुट करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये देखा आपने कि कितना सिंपल कितना इजी, एक बार मेथड समझ गए। इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला तो इससे पहले भी यूज कर चुके हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों पूरा डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। आपको बेसिक फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सब याद होना ही चाहिए। ठीक है, एकदम हमारे लिए आसान रहेगा डेरिवेटिव। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, और उसने बोला फाइंड एफ इनवर्स 0। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 क्वेश्चन किए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट, और x का वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैथमेटिकली लिखा हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है लेकिन इंडिकेटेड पॉइंट x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको y का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, ये f इनवर्स ये 0 मतलब ये y का वैल्यू है। ठीक है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो हमारा स्टेप है पहले उसको निकाल लेते हैं। हमारा स्टेप पहले तो आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा की तरह ये देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0। तो ये आपको मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, f डैश x का वैल्यू मिल गया। ओके, यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव आपको मिल गया विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। ओके, लेकिन इंडिकेटेड पॉइंट x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहां पर आपको y का वैल्यू दिया हुआ है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो इनवर्स तो यहां भी दिया, इनवर्स फाइंड आउट करना है ना, क्या मालूम क्या करना है, इनवर्स ही मालूम करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया, dx अपॉन dy एट y इज इक्वल टू समथिंग विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx एट x इज इक्वल टू समथिंग। तो आपने dy बाय dx तो निकाल लिया, डेरिवेटिव तो निकाल लिया, यहाँ पे रख देंगे, लेकिन x का वैल्यू नहीं मालूम। यहाँ y का वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, चलो ये तो हो गया, बट x का वैल्यू भी मालूम करना है। तो हमारा पहला काम है कि पहले हम x का वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों y का वैल्यू 0 दिया हुआ है ना। देखो हम जब कभी भी डेरिवेटिव का जो इक्वेशन होता है उसको हम y से ही दिखाते हैं। यहाँ f ऑफ x लिखा है, बट जनरली हम सारे क्वेश्चन को y से दिखाते हैं। तो मान लो मैं इसको लिखता हूँ इस इक्वेशन को कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, और मैं बोलूँ y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दिया 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। अब मैं x का क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 हो जाना चाहिए, यानी ये इसके बराबर हो जाना चाहिए, तो वो x का वैल्यू अप्लीकेबल होगा, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर
अगर इसको फैक्टराइज करने जाएं तो सिंथेटिक डिवीजन या किसी और मेथड से, उससे अच्छा ये सिंपल है, डायरेक्ट कर सकते हैं। हम छोटी छोटी एक दो वैल्यू को फटाफट चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, 0 का क्यूब 0, 0, 0 प्लस 0 -2 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 0 x का वैल्यू 0 नहीं चलेगा। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 का क्यूब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज 0, मतलब x का क्यूब 1 चलेगा। जब हम x का क्यूब 1 पुट कर, x का वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू राइट साइड में 0 हो जाएगा, तो ये y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 2 और 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब हमने x का वैल्यू जब 1 पुट किया तो ये y की वैल्यू के बराबर हो गया। मतलब आपको x का वैल्यू क्या मिल गया भाई, y का वैल्यू तो 0 दिया हुआ, y इज इक्वल टू 0, और जब आपने x इज इक्वल टू 1 रखा तो वो y के बराबर हुआ, मतलब x इज इक्वल टू 1 चलेगा, ठीक है। चलो अब दूसरा काम, आपने एक तो डेरिवेटिव कर लिया और आपने y का वैल्यू 0 दिया हुआ था, x का वैल्यू आपने 1 निकाल लिया। अब यहां पर देखो क्या करना है, ठीक है। पता ये चला कि ये x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। अब मैं अगर 1 रख भी दूं तो भी चलेगा, इट्स ओके। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये देखो इस फॉर्म में लिखते हैं कि f इनवर्स, मैं एक्सप्लेन करने के हिसाब से भले एक दो स्टेप मेरा जाएगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पहले y का वैल्यू दिया हुआ ना, तो लिख दो y इज इक्वल टू 1 अपॉन f, इसका डेरिवेटिव, f इनवर्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे f का डेरिवेटिव, और यहाँ पर x का वैल्यू रखना है तो मैं x रख दिया। अब क्वेश्चन देखो, आपने क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा, y का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 0, तो ये देखो f इनवर्स का डेरिवेटिव और y का वैल्यू क्या रख दिया, 0, ठीक है। तो मैं यहाँ x का वैल्यू 1 रख सकता हूँ, x का वैल्यू 1 रख सकता हूँ। चलो मैं इधर रख देता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया 1 अपॉन f इनवर्स 1, x का वैल्यू आ गया ना 1, रख दिया। लेकिन x का वैल्यू 1 रख के डायरेक्ट मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास f डैश x का वैल्यू है ना 3x स्क्वायर प्लस 1। अब ये x का वैल्यू 1 मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखो 1 अपॉन f डैश x का हमारा डेरिवेटिव f ऑफ x का आ चुका है, कितना है ये है 3x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें x का वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 1, जो कि आ चुका है। अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं तब मैं ऑलरेडी यहाँ 1 पुट करके डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, और अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं तब मैं फंक्शन जो डेरिवेटिव हुआ है उसको यहाँ पुट करूंगा और उसमें 1 रखूंगा। बात तो एक ही है, चाहे कान ऐसा पकड़ो चाहे कान ऐसा पकड़ो, ठीक है। तो मैंने f डैश x का वैल्यू पुट कर दिया, अब x इज इक्वल टू 1 वहां पे रख देता हूं, तो ये हो गया 1 अपॉन 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 1 अपॉन 4। ये हमारा आंसर आ गया। f इनवर्स का डेरिवेटिव y का वैल्यू 0 के लिए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो बच्चों आपने कैसे सॉल्व किया देख लो एक बार फिर। f ऑफ x दिया हुआ था, पहले आपने f डैश x यानी इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। f इनवर्स 0 यानी ये y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो आपने क्या किया, y का वैल्यू 0 पुट करके पहले आपने देखा x की कौन सी वैल्यू के लिए ये y के बराबर हो जाएगा। क्यों आपने y का वैल्यू, क्योंकि हम हमेशा इक्वेशन को y से ही दिखाते हैं, तो y का वैल्यू 0 पुट किया और x का वैल्यू 1 के लिए ये y के बराबर हो रहा है। तो पता चला जब y का वैल्यू 0 होगा तो एट दैट टाइम x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर मैंने y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, आपको ये पहला बेसिक फॉर्मूला दिखाया है जो हम इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला इससे पहले यूज़ करते आए हैं। देन उसको इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाया कि मैंने f इनवर्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये y है, ये y का वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है यहाँ x का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू 0 बन गया आपके क्वेश्चन के जैसा। अब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन f डैश x, और f डैश x का डेरिवेटिव निकाल के रखा है 3x स्क्वायर प्लस 1, उसमें x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 4। और बच्चों ये आंसर टेक्स्ट बुक में 1 दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है लास्ट में, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। राइट आंसर है 1 अपॉन 4 इज द आंसर। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू π/2। बच्चों ये तो मैंने आपको फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले की लिस्ट, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला बताया था। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, मतलब ये एक तरह का प्रूफ है,
ठीक है, एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि शो दैट दिस विल बी इक्वल टू π/2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये बच्चों। अब यहाँ पर जो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले जो है यूज़ कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूले भी मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 एंड कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, है ना, ये आपको पता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें भी जो है इसकी ज़रूरत बहुत तेज़ी से पड़ेगी। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करने के हिसाब से लिख दिया सामने, ठीक है, आप देख लिए फॉर्मूले। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, देखो कैसा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, इट इज एफ डैश एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। अभी फॉर्मूले आपने देखा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x which is equal to 1/1 plus x square, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x -1/1 plus x square। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या हो गया 0, तो आपको मिला f डैश x which is equal to 0। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान देना। 0 तो आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव किया आपने, 0 आ गया, लेकिन एक बात मुझको बताओ, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है? आपको मालूम है कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। यानी ये 0 आया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट एफ डैश एक्स इज 0, दैट्स व्हाई इट्स फंक्शन इज, यानी एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। यानी इसका डेरिवेटिव 0 आया, इसका मतलब वो फंक्शन क्या था, कांस्टेंट था। तो मैं लिख सकता हूं, since f dash x is 0, therefore f of x is constant। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। चूंकि इसका हमने सॉल्व किया, इसका वैल्यू 0 आ गया, 0 आ गया, इस बेस पे हम बोल रहे हैं, क्योंकि f डैश x का वैल्यू 0 आया है, इस बेस पे हम बोल रहे हैं कि f of x is constant। ठीक है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लोगे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लोगे, उसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। ठीक है, और मैं लिखता हूं कि f ऑफ x इज कांस्टेंट, देयरफॉर f ऑफ x विच इज इक्वल टू c, और मैं इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमको f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट मिला, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि वापस से इक्वेशन नंबर 1 यानी f ऑफ x विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x में x का कोई कांस्टेंट वैल्यू, यानी हम हमेशा जो है लेट अस कंसीडर करेंगे कि x इज इक्वल टू या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। tan इनवर्स एंड cot इनवर्स के केस में हम यहाँ पर x के बजाय 0 और 1 पुट करेंगे। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस, अपने आसानी के लिए, फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, अच्छा, अब इसके पीछे भी एक जो है ट्रिक, वो ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होगा। ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने का ट्रिक मैं बता चुका हूँ, आपको पता है 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए, 90 डिग्री के लिए साइन का टेबल। ठीक है, साइन का टेबल आपको याद होगा, क्या है, 0, 1/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। आपको साइन का अगर याद है तो बाकी आप पूरा निकाल सकते हैं। तो कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 1,
√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, साइन और कॉस का मालूम पड़ गया तो 10 का भी निकाल सकते हैं। 10 साइन अपॉन कॉस, 0 डिवाइड बाय 1 0, देन 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला 1/√3, √2 कैंसिल हुआ, क्या मिला 1, 2 कैंसिल हुआ, क्या मिला √3, एंड 1 डिवाइड बाय 0 इट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, तो बच्चों अब कॉट का टेबल 10 का उल्टा हो जाएगा, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ठीक है, फिर सेक और कॉसेक भी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमको सेक और कॉसेक की भी ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों cos x इज इक्वल टू 1/sec x, यानी sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x। ठीक है, तो cos का वैल्यू 1/1 विच इज इक्वल टू 1, 1/√3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ √2 ऊपर जाएगा तो इट इज़ अ √2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल है ना, ऊपर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 1/0, 1/0 क्या आता है, इनफाइनाइट। ओके, को तो कॉसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, इनफाइनाइट, 2, √2 एंड 2/√3 एंड 1। तो इस टेबल से थोड़ा हमको समझने में आसानी वो ये होगी, बच्चों ध्यान दो कि जब tan इनवर्स एंड cot इनवर्स का केस है तो tan और cot में वैल्यू 0 भी आ रही है और वैल्यू 1 भी आ रही है। तो मैं 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, दोनों से सॉल्व होगा। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो भी मेरा आंसर आएगा, और अगर मैं x का वैल्यू 1 लूंगा तो भी, क्योंकि tan और cot में 0 भी है 1 भी है। ठीक है, तो चलो मैं x का वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स 0 एंड प्लस cot इनवर्स 0। ठीक है, तो बच्चों अब निकालते हैं tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस cot इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, 90, 90 मतलब π/2। ओके, तो मतलब मुझको क्या मिला, मुझे मिला f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू π/2। ये भी तो कांस्टेंट है, π/2 इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। ठीक है, ये भी कांस्टेंट हुआ, f ऑफ x ये भी कांस्टेंट आया, और f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू π/2 ये भी कांस्टेंट। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 दोनों को कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट और एक कांस्टेंट दोनों भी कांस्टेंट है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर f ऑफ x विच इज इक्वल टू π/2, यानी यहाँ पे कांस्टेंट π/2 के बराबर है, तो मैं बोल दिया कि f ऑफ x किसके बराबर हो गया, π/2 के बराबर। एंड now this value f of x is equal to π/2 put in your equation number 1, put in equation number 1। जब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो f of x जहाँ क्या हो जाएगा, π/2 which is equal to tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x। तो therefore we can write tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x which is equal to π/2, hence proof। ठीक है, तो बच्चों ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। क्या किया आपने, जरा ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। हमको प्रूफ करने को दिया है, हमने क्या कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। देन इसका डेरिवेटिव किया f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 आ गया। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब आता है, जब वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया कि f ऑफ x क्या है, कांस्टेंट है, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर हमको अपना वापस से फंक्शन यूज करना है f ऑफ x tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और हम यहाँ पर हमेशा प्रूफ करने के लिए इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, और एक जो है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी जो है 0 ही पुट किया है। ठीक है, तो हम हमेशा 0 या तो 1 लेंगे। ठीक है, बाकी का वैल्यू लेने भारी पड़ेगा, तो 0 और 1 में ही आसानी है। ठीक है, अब अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो सब जगह मैंने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या आता है, 0,
एंड कॉट इनवर्स जीरो के लिए, कॉट इनवर्स जीरो के लिए क्या आएगा, पाई बाई टू यानी 90। ठीक है, तो 90 का मतलब पाई बाई टू। ये जो वैल्यू आया पाई बाई टू, ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट। जब ये भी कांस्टेंट है तो मैं बोल रहा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, f of x which is equal to f of 0 and which is equal to pi by 2. On the basis of that f of x is equal to pi by 2. जब f of x is equal to pi by 2 मिला, then f of x की वैल्यू pi by 2 मैंने वापस से कहाँ पुट कर दिया, पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। तो f of x के बदले मैंने pi by 2 पुट कर दिया और हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विच इज इक्वल टू पाई बाई टू। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करता हूं, देखो आप थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये भी तो फॉर्मूला है, ये भी प्रूफ है। ठीक है, जैसे अभी हमने tan और cot के लिए प्रूफ किया, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। सेम वैसे ही मेथड है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देखो, हो सकता है क्लियर हो जाए। ठीक है, वंस अगेन वी आर गोइंग टू कंसिडर करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, क्या कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। ठीक है, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम, f डैश x। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 एंड cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और यहां पर कंडीशन दिया हुआ है मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब मोड में इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, कोई बात नहीं। अगर वैल्यू x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो बराबर है sec इनवर्स पॉजिटिव आएगा और cosec इनवर्स का नेगेटिव आएगा। अगर 1 से छोटी हुई तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। बट इन बोथ द केस, दोनों भी केस में एक प्लस या एक माइनस होगा तो वैल्यू अल्टीमेटली क्या होने वाली है, 0। यानी फिर से आपको क्या मिल गया कि f डैश x विच इज इक्वल टू 0। ध्यान देना बच्चों, कब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो आपको मिला कि f डैश x इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, दैट्स वाई f ऑफ x इज कांस्टेंट। f ऑफ x इज कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ही क्या होता है, 0 होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन राइट कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। c बोल दिया मैंने इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वापस से हम अपना इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। क्या है इक्वेशन नंबर 1, f ऑफ x विच इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। ठीक है, अब हमको x का 2 वैल्यू था हमारे पास, क्या, लेट अस कंसिडर, हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस x इज इक्वल टू या तो 0 या तो 1। ठीक है, लास्ट टाइम हमने x इज इक्वल टू 0 ले लिया था। अब इस मर्तबा क्या हम x की वैल्यू 0 ले सकते हैं क्या, ये देखो, जब हम sec और cosec इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जब हम sec ढूंढेंगे तो sec का वैल्यू कहीं 0 ऐसा टेबल में नहीं दिख रहा है, 0, 30, 40, 60, 90 के लिए। फिर cosec का वैल्यू यहाँ पर भी 0 नहीं दिख रहा है, हाँ लेकिन 1 है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मैंने बोला इस टाइप के 3 प्रूफ हैं। एक तो सॉल्व क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू 1, वहाँ पर भी x का वैल्यू 0 लिया हुआ है। और tan और cot वाला हमने देखा, वहाँ पर भी हमने tan और cot वाले में x का वैल्यू 0 लिया हमने। हम 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 लेंगे तो क्या आएगा, 45 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 90, यानी पाई बाई 2 ही आने वाला है अगर आपने 0 के बदले 1 ले लिया। और sec और cosec के केस में हमको क्या लेना है, 1 लेना है, 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 0 है नहीं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं लिखूंगा देयरफॉर, मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करता हूँ, f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 प्लस cosec इनवर्स 1। ठीक है, तो बच्चों अब आप देखो कि sec इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आएगा, 0, तो ये हो गया 0, प्लस cosec
कॉसेक इनवर्स में 1 का वैल्यू क्या मिलेगा हमको 90 यानी पाई बाई 2 रेडियन में लिखा तो ठीक है। यानी आपको क्या मिला, आपको मिला f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चों अल्टीमेटली पाई बाई 2 ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी तो कांस्टेंट है, इसको मैं बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, When I am going to comparing equation number 2 and 3, जब equation number 2 और 3 को compare करोगे मतलब f of x which is equal to f of 1 and both are constant and value of this constant which is equal to pi by 2, तो on the basis of that by equation 2 and 3 we can write कि f of x which is equal to pi by 2। अब भाई हम ऐसा भी लिख सकते हैं f of x which is equal to f of 1। ठीक है, f of x f of 1 के बराबर है क्योंकि दोनों भी क्या है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2। तो फाइनली आप बोल देंगे कि f of x which is equal to पाई बाई 2। देन put this value f of x is equal to pi by 2 in your equation number 1। put in equation number 1, put in equation number 1 so that you can write f of x की जगह क्या लिख दूं मैं पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 which is equal to sec inverse x प्लस cosec इनवर्स x। ठीक है, तो फाइनली प्रूव हो गया ये कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बच्चों ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है। ठीक है, और ये एक प्रूफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में तीनों में से एक क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने, है तो इजी ही, कोई इतना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। प्रोसेस को फिर से देख लो, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने f ऑफ x कंसिडर किया, देन आपने उसका डेरिवेटिव किया, अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आ गया 0 आया। जब ये 0 आया तो आपने बोला किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो आपने बोल दिया कि f ऑफ x विच इज कांस्टेंट मतलब विच इज इक्वल टू c। देन एक बार फिर से इक्वेशन नंबर 1 यूज़ किया और हम यहाँ पर x की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया या तो 0 लेते हैं या तो 1 लेते हैं। ठीक है, इस केस में 0 नहीं ले सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सेक और कॉसेक के लिए किसी भी एंगल पे वैल्यू 0 नहीं आती, तो हमने x का वैल्यू 1 ले लिया, 1 आ रही है। ठीक है, और यहाँ भी 1 पुट किया, x सब जगह 1 पुट किया, तो सेक इनवर्स 1 का वैल्यू 0 एंड कॉसेक इनवर्स 1 का वैल्यू 90 यानी पाई बाई 2, और आपको मिला f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 भी तो कांस्टेंट है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कंपेयर किया, दोनों भी कांस्टेंट आया, इसका मतलब f ऑफ x बराबर है f ऑफ 1 के और दोनों का वैल्यू पाई बाई 2 है। तो मुझे मिला f ऑफ x विच इज इक्वल टू पाई बाई 2, और मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में f ऑफ x के बदले पुट कर दिया और प्रूफ हो गया कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो बच्चों देखा आपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ओके, मैं स्टॉप करता हूँ, गुड बाय।